बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग हर साल पेपर में आता है। देखिए किरचॉफ का नियम, देखो किरचॉफ का नियम का काम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा का वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत किरचॉफ ने दो नियम दिए। तो पहला क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जटिल विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। जबकि बिंदु की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। देखिए जैसे ये देखिए, ये धारा बिंदु की ओर आ रही है तो I1 जो होगा I1 प्लस में लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए I2 भी बिंदु की ओर आ रहा है इसलिए I2 भी प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, I3 बिंदु से दूर जा रहा है इसलिए I3 माइनस में होगा। I4 बिंदु की ओर आ रहा है इसलिए I4 प्लस में होगा और I5 बिंदु से बाहर जा रहा है इसलिए I5 माइनस में होगा, इज इक्वल टू 0। तो यही नियम है कि जबकि जटिल विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है, जबकि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, देखिए जटिल विद्युत परिपथ के थ्री पार्ट में जो होता है खंड, जैसे वो पार्ट दिए हुए हैं ना, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, पहला पार्ट और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, जटिल विद्युत परिपथ के किसी पार्श्व में लगे हुए प्रतिरोधों और उनसे लगे हुए प्रतिरोधों और उनसे प्रवाहित संगत धाराओं के गुणनफल का बीजीय योगफल उस पार्श्व में लगे हुए समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। अब देखिए इसमें जो है धारा की दिशा में जो चिन्ह होते हैं वो धनात्मक लगाए जाते हैं और धारा की विपरीत दिशा में जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो ऋणात्मक लगाए जाते हैं। जैसे देखिए ये सेल लगा हुआ है, ये देखिए प्लस, ये देखिए धारा की दिशा में चल रहा है ना, इधर से धारा बह रही है I1, ये I1 I2। ठीक है, तो I1 R1 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो I2 धारा है ये विपरीत दिशा में है इसलिए क्या हो जाएगा, I2 R2 कह में आएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से I3 ये R3 और I3 ये भी विपरीत दिशा में इसलिए ये भी माइनस में हो जाएंगे। और I1 R1 देखिए I1 R1 ये भी धारा की दिशा में इसलिए इसका प्लस हो जाएगा। अब पहला सेल E1 है और दूसरा सेल क्या है, E2 है, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इसी तरह से दूसरे पार्ट के लिए, अब दूसरे पार्ट से देखिए I2 R2, ये देखिए यहाँ से धारा निकली ना, तो I2 R2, अभी देखिए यही सेम धारा जा रही है I1 I2, इसमें जो है I1 I2 और इसमें कौन सा लगा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध R3 लगा हुआ है, तो I1 प्लस I2 R3 प्लस ये देखिए I2 R2 इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ है ना, I2 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी भी सेल में लगे हुए प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का बीजीय योगफल, इनके विद्युत